जय हिंद। इस वीडियो में चलिए समझते हैं लोग बिहार गरीब राज्य क्यों है। बिहार क्यों इतना पिछड़ा राज्य है। बहुत ही गरीब राज्य है बिहार। भारत में बहुत ही गरीब राज्य है बिहार और इसका लगभग 5 कारण है। एकदम पूरा तरह से बिहार गरीब होने का लगभग 5 कारण है। इसमें पहले एक कारण मैं बता दे रहा हूँ जो नॉर्मल है। जो व्यक्ति बिहार में रहता है या फिर बिहार में कभी आया होगा, कुछ दिन रहा होगा, या फिर जो भाई बिहार से देख रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि बिहार में अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है तो उसे देखकर उसके अगल बगल के जलने वाले बहुत अधिक होते हैं। बिहार में सबसे बड़ा समस्या ये है। यहाँ पर आसान भाषा में थोड़ा समझिए। अगर एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है और खूब अच्छे ढंग से कमा रहा है और आगे की तरफ तरक्की कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति ये नहीं सोचेगा, कंपटीशन नहीं करेगा। कंपटीशन करेगा तब तो ठीक रहेगा। कंपटीशन नहीं करेगा, कंपटीशन करेगा तब तो उसको देखकर ये भी सोचेगा कि हम भी कमा धमा कर चाहे जैसे भी कोई काम करके या फिर कुछ भी करके उसके जैसा बन जाऊं। तो ये सिस्टम, ये सिचुएशन बिहार में नहीं है। ये व्यक्ति सोचेगा कि ये आगे बढ़ रहा है तो इसको पैर में हम कुल्हाड़ी मार दें, उसका पैर पकड़कर खींच दें, ना वो आगे जाएगा और ना हम जाएंगे और ना जाने देंगे। सबसे बड़ा समस्या बिहार में, बिहार गरीब होने का यही है। और इसमें जो 5 और जो समस्या है अभी देखिए हम बता रहे हैं। बिहार गरीब राज्य होने का इसमें मुख्य प्रकार से देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कारण है कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में, अगर आप गांव में रहते होंगे या फिर कभी गए होंगे या फिर अगर वहाँ के हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के, तो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जमींदार आपको मिलेंगे जिनके पास लगभग 200 बीघा, 400 बीघा, 500 बीघा, इस प्रकार से अधिक जमीन है। तो अधिक जमीन आया कहाँ से और बड़े बड़े जमींदार पैदा कहाँ से हो गए। तो इन जमींदारों का इतिहास समझिए। जब अंग्रेज जब भारत में आए तो टैक्स वाला नियम लागू किए भारत। आसान भाषा में इसे समझिए। जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत में टैक्स वाला नियम लागू किए। किसानों से टैक्स वसूलने के लिए, उसे लगाम भी बोलते थे लोग पुराने ज़माने में, तो उसे टैक्स वसूलने का नियम लागू किए। तो भारत के अलग अलग राज्यों में नियम था कि अगर फसल होगा, अच्छा ढंग से फसल होगा तब टैक्स देना है। अच्छा ढंग से फसल नहीं होगा, बाढ़ के कारण डूब जाएगा या फिर सूखा पड़ जाएगा तो टैक्स नहीं देना है। लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने नियम लागू किया था कि जो अगर फसल अच्छा नहीं होगा या फिर नहीं होगा, आपको टैक्स देना है। एक फिक्स टैक्स लगा दिए थे कि फसल होगा या फिर नहीं होगा, आपको टैक्स देना ही है। तो बिहार में नदी अधिक होने की वजह से बाढ़ तो हर साल आ ही जाता है और सूखा भी पड़ जाता है। तो जो अंग्रेज जो थे, बड़े बड़े जो गांव के, बिहार में जो गांव के अगल बगल के जो कुछ समझदार लोग थे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे और थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़मीन था, उन लोगों को कुछ इलाका, कुछ एरिया बांटते गए कि तुम इस एरिया को संभालो और उस एरिया से जो भी टैक्स वसूलना है तुम टैक्स वसूलो और अंग्रेजों को दो। मतलब कि अंग्रेज इस प्रकार से नियम लगा दिए। तो जमींदार जो थे अपने ही देश के बड़े, उस वक्त के जो समझदार जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं लोगों ने कुछ धोखा कर दी। अगर फसल सूखा के कारण खत्म हो जा रहा था और बाढ़ के कारण दह जा रहा था, तो जो जमींदार जिन लोगों को तैयार किया था अंग्रेजों ने, छोटे छोटे किसानों का जमीन हड़प लेते थे और उस जमीन को ले लेते थे, जिसकी वजह से लगभग छोटे छोटे किसानों का सारा जमीन बड़े बड़े जमींदार होते गए और उन लोगों का जमीन लेते गए, जिसकी वजह से बिहार में और उत्तर प्रदेश में लोग धीरे धीरे गरीब होते गए। उनका जमीन अपने हाथों से छूटता गया, जाता गया। और ये जो जमींदार जो आज आप देखते हैं, आप तो थोड़ा बहुत लोग पैसा वैसा कमा कर इन्हीं जमींदारों से उस जमीन को इधर उधर करके थोड़ा बहुत खरीदे हैं। नहीं तो पहले, आज से लगभग 50-100 साल पहले बहुत अधिक जमींदार थे लोग। तो जमींदार वैसे ही पैदा हुए थे, जिसके वजह से बिहार के लोगों को गरीबी सहना पड़ा। इसमें दूसरा कारण है कि बिहार में जब सरकारें आई तो लगभग बहुत अधिक साल भर में, एक साल में सरकार बदलती गई। यहाँ पर इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, एक साल में सरकार बदलती गई है। और इसके बाद जब लालू यादव जी की सरकार आई, यहाँ पर हम समय नहीं बताएंगे, जब लालू यादव जी की सरकार आई तो बिहार में बहुत अधिक क्राइम चल रहा था। कोई किसी को टांग कर ले जाता है, किसी के घर को लूट लेता है, किसी के घर पर डकैती डाल देता है,
यही सब लालू यादव जी के सरकार में चलता था। ये हकीकत है। अगर आप बिहार के हैं तो आप जानते ही होंगे, और बिहार के नहीं हैं तो यही हकीकत है कि लालू यादव जी की सरकार में बिहार में बहुत अधिक क्राइम चलता था, बहुत अधिक। कानून का तो कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ पर कोई कानून चलता ही नहीं था, नाम का सिर्फ कानून था। और यहाँ पर बिहार में लालू यादव जी जब थे तो पानी वानी के लिए थोड़ा बहुत कॉल वॉल आता था कि पानी किस प्रकार से छोड़ा जाए बिहार में। लालू यादव जी बोलते थे, अरे जितना पानी छोड़ना है छोड़ दो, जितना पानी छोड़ना है छोड़ दो, बिहार की सारी हमारी भैंसिया पी जाएगी और उसी में नहाएगी। यही सब लालू यादव जी की सरकार में चलता था। हकीकत यही है। क्राइम इतना ना अधिक था, लूटपाट, चोरी डकैती, मारपीट इतना ना अधिक था लालू यादव जी की सरकार में कि शाम होते ही लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद करके छुप जाते थे। शाम होते ही घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। वैसा सिस्टम लालू यादव जी की सरकार में चलता था। उसके बाद जब नीतीश सरकार आई, नीतीश जी जब आए तो जो लालू यादव जी की सरकार में जो क्राइम चल रहा था, लूटपाट, चोरी डकैती चल रहा था, उसे कुछ नीतीश जी कंट्रोल किए। बहुत हद तक क्राइम को और लूटपाट को नीतीश जी कंट्रोल किए। ये बात सच है। सच्चाई को झूठ बोलना या फिर छुपाना ये ठीक नहीं होगा। नीतीश जी काम किए और उसके बाद नीतीश जी ज़्यादा दिन सरकार में सत्ता में रहने की वजह से उन्होंने ढीला सीला छोड़ दिया। बिहार को उसी तरह जैसे था वैसे ही रह गया। लेकिन बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश का जो लेवल है उस लेवल से बहुत अधिक दूरी बन जाने की वजह से तेजी से कवर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर बिहार गरीब होने का तीसरा कारण है बिहार में शिक्षा की कमी। बिहार में शिक्षा की बहुत अधिक कमी है। बिहार में सबसे अधिक IAS IPS ऑफिसर बनते हैं लोग, लेकिन कुछ लिमिट ही जगह पर शिक्षा है और कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर शिक्षा बहुत ही कम है। बिहार में लगभग 63 पॉइंट लगभग मानिए ना 64% शिक्षा दर है। तो 64-63% शिक्षा दर बहुत कम ही होता है, जो कि लगभग दूसरे राज्य के मुताबिक जैसे कि केरल है, वहाँ पर तो 93-94% शिक्षित लोग हैं। 100 में 94-95 लोग शिक्षित हैं। और बिहार में तो बहुत कम, पहले तो 45% ही था। बिहार में जो स्कूल है उसमें अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अच्छा ढंग से बिहार में शिक्षा की व्यवस्था है ही नहीं। सरकारी को स्कूलों में जाइएगा, सरकार पैसा खर्चा करती है, लेकिन टीचर जो है वो एकदम बेपरवाह है। उनको कोई परवाह ही नहीं है, बिहार के लिए कोई परवाह ही नहीं है। स्कूल में जाते हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, जाएंगे 10 बजे आँख इस तरह करते हुए और हाजिरी बना देंगे, अपना हाजिरी बना देंगे कि हम आए हैं। उसके बाद से बच्चा कुछ भी कर रहा है, अच्छा ढंग से पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं होता है बिहार के स्कूलों में। इसीलिए बिहार में आपको जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में लड़कों की संख्या बहुत अधिक मिलेगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हमारा लड़का इस सरकारी स्कूल में अच्छा ढंग से पढ़ नहीं पाएगा। सरकार तो पैसा खर्च कर ही देती है। मैडम जी जाएंगी तो स्कूल में जाकर बैठकर और स्वेटर बिनेंगी। तो इस प्रकार से बिहार में शिक्षा की कमी की वजह से साक्षरता दर बहुत कम है, लेकिन अब बढ़ रहा है क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के स्कूलों की वजह से शिक्षा दर बिहार में बढ़ रहा है। यहाँ पर बिहार गरीब होने का चौथा कारण है बिहार से झारखंड का अलग होना। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। पूरा झारखंड और बिहार एक ही पहले था, बिहार था। तो सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड अलग होने की वजह से झारखंड में कोयला अधिक था, तो कोयला का कुछ एक्सपोर्ट होता था, कोयला बिकता था, जिसकी वजह से बिहार में पूरा तरह से कुछ पैसा आ जाता था, जिससे कि काम वाम हो जाता था। तो ये झारखंड अलग हो गया बिहार से, इसके वजह से भी बिहार में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर जो पांचवा कारण है, बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी नहीं है, बड़े बड़े कंपनियां नहीं है, सरकार ध्यान ही नहीं देती है बिहार में। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार है, वो भी सरकार से कुछ मांग उंग नहीं करते हैं, वैसे ही मनमौजी इसी तरह पड़े रहते हैं। इसीलिए बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्रियां नहीं है। बिहार के लोग मेहनत बहुत अधिक करते हैं। बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं तो मेहनत बहुत अधिक ईमानदारी से बहुत अधिक मेहनत करते हैं। लेकिन बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है कि बिहार के लोग बिहार में ही रहकर काम कर सकें। इन सभी कारणों की वजह से बिहार गरीब राज्य है। फिर भी बिहार अब आगे बढ़ रहा है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार आगे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है,
लेकिन जो अधिक गैप हो जाने की वजह से तेजी से मेकअप नहीं कर पाएगा। लेकिन बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार के लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, कोई भी मेहनत का काम कर लेते हैं। पूरे भारत में कहीं भी जाते हैं बिहार के लोग तो भारत में स्पेशली कुछ ना कुछ देश के लिए मेहनत करके कहीं कंपनी में देश को भी आगे बढ़ाते हैं। और जब बिहार मेहनत कर रहा है तो कभी ना कभी तो बिहार रंग लाएगा और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ रहा है लेकिन आगे सबसे आगे जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।